हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी एवं पाश्चात्य आलोचना के पारिभाषिक शब्द और कतिपय अवधारणाएं से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, काव्य भाषा साधारण भाषा से किस प्रकार भिन्न है? ऑप्शन ए, यह केवल कठिन शब्दों का प्रयोग है। ऑप्शन बी, इसमें अर्थ की गहनता, ध्वनि, साम्य और लाक्षणिकता होती है। ऑप्शन सी, यह केवल कानूनी दस्तावेजों में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन डी, इसमें कोई भाव नहीं होता। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, इसमें अर्थ की गहनता, ध्वनि, साम्य और लाक्षणिकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्दों के माध्यम से निर्मित एक यांत्रिक चित्र को क्या कहते हैं? सही उत्तर है बिंब। अगला प्रश्न, महान आख्यानों का निषेध और सत्य की सापेक्षता पर जोर देने वाला विमर्श कौन सा है? सही उत्तर होगा उत्तर आधुनिकतावाद। अगला प्रश्न, मार्क्सवादी आलोचना के केंद्र में क्या होता है? सही उत्तर है वर्ग संघर्ष और सामाजिक आर्थिक यथार्थ। अगला प्रश्न, फ्रायड के सिद्धांतों पर आधारित आलोचना पद्धति कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मनोविश्लेषणवाद। अगला प्रश्न, अस्तित्ववाद का मूल मंत्र क्या है? सही उत्तर होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वयं अर्थ खोजने की धारणा। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य का मुख्य उद्देश्य किसे माना है? सही उत्तर होगा लोक मंगल को। अगला प्रश्न, कबीर को प्रतिष्ठित करने वाले प्रमुख आलोचक हैं? इसका सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न, छायावाद के प्रमुख सौष्ठववादी सौंदर्यवादी आलोचक कौन माने जाते हैं? सही उत्तर है आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी। अगला प्रश्न, कविता के नई प्रतिमान पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न, किसी सूक्ष्म या अमूर्त भाव को व्यक्त करने वाला स्थूल वस्तु या संकेत क्या कहलाता है? सही उत्तर है प्रतीक। अगला प्रश्न, आधुनिक संदर्भ में पुनर्व्याख्यायित होने वाली प्राचीन कथाओं को क्या कहते हैं? सही उत्तर है मिथक। अगला प्रश्न, काव्य परंपरा में रूढ़ हो चुके उपमानों जैसे विरह में अग्नि को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है कवि समय। अगला प्रश्न, कल्पना जन्य अति वास्तविक या अद्भुत संसार के लिए पारिभाषिक शब्द है? सही उत्तर है फैंटेसी। अगला प्रश्न, नियमबद्धता, संतुलन और प्राचीन ग्रीक संस्कृत आदर्शों के अनुकरण को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है शास्त्रीयतावाद। अगला प्रश्न, स्वच्छंदतावाद की मुख्य विशेषता क्या है? सही उत्तर है वैयक्तिक अनुभूतियों और कल्पना की प्रधानता। अगला प्रश्न, सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत किसका विवेचन किया जाता है? सही उत्तर है काव्य के अंगों, रस, अलंकार आदि के नियमों का। आगे देखते हैं, हिंदी के प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक कौन हैं? सही उत्तर है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। अगला प्रश्न, भाषिक संरचना, शब्द चयन और वाक्य विन्यास पर बल देने वाली आलोचना कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा शैली वैज्ञानिक आलोचना। अगला प्रश्न, रसवादी आलोचक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, जीवन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने वाली कला को क्या कहते हैं? सही उत्तर है यथार्थवाद। अगला प्रश्न, यथार्थवाद से ऊपर उठकर मूल्यों और नैतिकता की स्थापना करने वाली दृष्टि है? सही उत्तर है आदर्शवाद। अगला प्रश्न, परंपरा के प्रति संदेह और नए प्रयोगों पर बल देने वाली 19वीं सदी की प्रवृत्ति क्या है? सही उत्तर है आधुनिकतावाद। अगला प्रश्न, हिंदी आलोचना में वैज्ञानिक और सैद्धांतिक आलोचना की नींव किसने रखी? सही उत्तर है बाबू श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, ईलाचंद्र जोशी और अज्ञे मुख्य रूप से किस प्रकार की आलोचना से जुड़े हैं? सही उत्तर है मनोविश्लेषणवादी। अगला प्रश्न, साहित्य को भाषा की संरचना के अंतर्गत समझने वाली पद्धति क्या है? सही उत्तर है संरचनावाद। अगला प्रश्न, काव्य की वह शक्ति जो यथार्थ को नए रूप में प्रस्तुत करती है? सही उत्तर है कल्पना। अगला प्रश्न, जातीय परंपरा की दृष्टि से साहित्य को परखने वाले आलोचक हैं? सही उत्तर है डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, लोक मंगलवादी सिद्धांतों के स्तंभ माने जाते हैं?
सही उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, नई समीक्षा शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, J.E. स्पिनगार्न। अगला प्रश्न, J.E. स्पिनगार्न ने नई समीक्षा शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था? सही उत्तर है 1910 में। अगला प्रश्न, नई समीक्षा को एक महत्वपूर्ण पद्धति के रूप में स्वीकृति दिलाने वाली पुस्तक द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 के लेखक कौन हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जॉन क्रोरेनसम। अगला प्रश्न, नई समीक्षा की प्रवृत्तियों की चर्चा सर्वप्रथम 1922 में किस पत्रिका में मिली? सही उत्तर है द फ्यूजिटिव, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, नई समीक्षा किसके केंद्र में रखने पर बल देती है? सही उत्तर है रचना पाठ को। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा नाम नई समीक्षा से संबंधित नहीं है? सही उत्तर है विक्टर स्क्लोवस्की। अगला प्रश्न, नई समीक्षा किस सिद्धांत को अपना मुख्य आधार मानती है? सही उत्तर है इलियट का परंपरा सिद्धांत। अगला प्रश्न, अनेकार्थता को काव्य का प्रधान गुण किसने माना? सही उत्तर है विलियम एम्सन। अगला प्रश्न, तनाव शब्द का प्रयोग नई समीक्षा में किसने किया? सही उत्तर है एलेन टेट। अगला प्रश्न, आयरनी और विरोधाभास को महत्व देने वाले समीक्षक कौन हैं? सही उत्तर है क्लिंथ ब्रुक्स। अगला प्रश्न, शब्द विधान और अर्थ विधान की अवधारणा किसने दी? सही उत्तर है रैनसम। अगला प्रश्न, किस स्कूल के आलोचकों ने नई समीक्षा का विरोध किया? सही उत्तर है शिकागो स्कूल। अगला प्रश्न, शिकागो स्कूल के आलोचकों के अनुसार नई समीक्षा किस प्रकार की कविताओं के लिए सफल है? सही उत्तर है छोटी कविताएं। अगला प्रश्न, नई समीक्षा के अनुसार समीक्षा का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए? सही उत्तर है भाषा के सृजनात्मक तत्वों का विश्लेषण। अगला प्रश्न, हिंदी में नई समीक्षा की शुरुआत किस धारा की आलोचना से मानी जाती है? सही उत्तर है प्रयोगवाद। अगला प्रश्न, द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल किसकी रचना है? सही उत्तर है मिल्टन मरे। अगला प्रश्न, ऑन द लिमिट्स ऑफ पोइट्री के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है एलेन टेट। अगला प्रश्न, समीक्षा एक प्रकार की वैयक्तिक प्रक्रिया है जो जीवंत दृष्टि पर आधारित होती है, यह किसका कथन है? सही उत्तर है स्पिनगार्न का। अगला प्रश्न, रिचर्ड से ही नई समीक्षा की शुरुआत हुई, यह किसका मानना है? सही उत्तर है रैनसम। अगला प्रश्न, विलियम एम्सन ने अनेकार्थता के कितने भेदों का उल्लेख किया है? सही उत्तर है 7। आगे देखते हैं, रूपवाद आंदोलन का उदय कहाँ हुआ था? सही उत्तर है रूस। अगला प्रश्न, रूस में रूपवाद आंदोलन की शुरुआत किसने की? सही उत्तर है विक्टर स्क्लोवस्की। अगला प्रश्न, रूपवाद किस पर सबसे अधिक बल देता है? सही उत्तर है रचना की बनावट, रूप और तकनीक पर। अगला प्रश्न, रूपवादियों के 2 प्रमुख केंद्र कौन से रहे हैं? सही उत्तर है मॉस्को और पीटर्सबर्ग। अगला प्रश्न, प्राग लिंग्विस्टिक सर्किल से कौन से संबंधित थे? सही उत्तर होगा रोमन जैकोब्सन, जॉन मुक्रोवस्की और रेने वेलेक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, रूपवाद साहित्य को कैसा मानता है? सही उत्तर होगा स्वायत्त और स्वकेंद्रित। अगला प्रश्न, भारतीय समीक्षा के किस संप्रदाय की तुलना रूपवाद से की जा सकती है? सही उत्तर है अलंग रीति और वक्रोक्ति संप्रदाय। अगला प्रश्न, वक्रोक्ति के भेदों में वस्तु विन्यास वक्रता एक प्रकार के विरूपण की ही प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? सही उत्तर है डॉक्टर सत्यदेव मिश्र। अगला प्रश्न, रूपवाद का संबंध किससे होता है? सही उत्तर है वर्तमान से। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा आंदोलन रूपवाद से प्रभावित है? सही उत्तर है संरचनावाद और शैली विज्ञान। आगे देखते हैं, संरचनावाद का विकास 1960 के दशक में किस देश में हुआ? सही उत्तर है फ्रांस। अगला प्रश्न, संरचनावाद को स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सही उत्तर है फर्दिनांड द सस्सियो। अगला प्रश्न, सस्सियो ने भाषा के किन 2 रूपों को माना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉन्ग लैंग्वेज और परोल।
अगला प्रश्न, लौंग से क्या तात्पर्य है? सही उत्तर होगा इसका प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था जो समाज में संप्रेषण संभव बनाती है। आगे देखते हैं, सांस्कृतिक संदर्भों और मिथकों को समझने के लिए संरचनावाद का प्रयोग किसने किया? सही उत्तर है लेवी स्ट्रास। अगला प्रश्न, द फैशन सिस्टम नामक पुस्तक किसने लिखी? सही उत्तर है रोला बार्थ। अगला प्रश्न, संरचनावाद के अनुसार साहित्य निर्माण में कितने नियम काम करते हैं? सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न देखते हैं, संरचनावाद के अनुसार अर्थ कहाँ निहित होता है? सही उत्तर है पाठ की संरचना में। अगला प्रश्न, संरचना को मार्क्सवादी परंपरा में कौन स्थान देते हैं? सही उत्तर है अल्थूसर। अगला प्रश्न, रचना में अर्थ तत्व पाठक के मानसिक विकास के अनुसार प्रकट होता है, यह किसका विचार है? इसका उत्तर होगा सही ऑप्शन बी सस्योर। उत्तर संरचनावाद से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। उत्तर संरचनावाद को स्थापित करने का मुख्य श्रेय किसे जाता है? सही उत्तर है जॉक देरिदा। अगला प्रश्न, देरिदा के अनुसार अर्थ क्या है? सही उत्तर है केवल चिन्ह मात्र। अगला प्रश्न, पाठक लेखक के अभिप्राय की उपेक्षा करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, यह किसका कथन है? सही उत्तर है रोला बार्थ का। अगला प्रश्न, किस विचारक को फ्रायड के दर्शन का विरोध करने के लिए महत्व दिया जाता है? सही उत्तर है जॉन लॉक। भाषा विन्यास द्वारा व्यक्ति वस्तुओं या उनके वास्तविक यथार्थ बोध में सक्षम होता है, यह किसने कहा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जूलिया क्रिस्टीवा। अगला प्रश्न, मिथक शब्द यूनानी के किस शब्द से माना जाता है? सही उत्तर होगा मिथोस। अगला प्रश्न, मिथकीय समीक्षा के प्रवर्तक के रूप में किसे देखा जाता है? सही उत्तर है नॉर्थप फ्राई। अगला प्रश्न, मिथक को सामूहिक आद्य बिंब किसने माना? सही उत्तर है युंग ने। अगला प्रश्न, मिथक को भाषा का रोग किसने कहा है? सही उत्तर है मैक्स मूलर। अगला प्रश्न, मिथक को इच्छा पूर्ति के विधान के रूप में कौन देखते हैं? सही उत्तर है फ्रायड। अगला प्रश्न, लेवी स्ट्रास के अनुसार मूक मिथक क्या है? इसका सही उत्तर होगा लौंग। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में मिथक की शुरुआत किस रचना से मानी जाती है? इसका सही उत्तर होगा कामायनी। मिथक तत्व वस्तुतः भाषा का पूरक है, यह किसका कथन है? सही उत्तर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र ने मिथकों को सामान्यतः कितने हिस्सों में बांटा है? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, काव्य को मिथक और मिथक को काव्य कौन मानता है? सही उत्तर है रिचर्ड चेज। अगला प्रश्न, प्रतीकवादी आंदोलन की शुरुआत किसके बाद मानी जाती है? सही उत्तर है पार्नेसियनिज्म। अगला प्रश्न, प्रतीकवादियों ने किस कविता को अपना घोषणा पत्र समझा? सही उत्तर है बादलेयर की कॉरेस्पॉन्डेंस। अगला प्रश्न, द सिम्बोलिस्ट मैनिफेस्टो किसने प्रकाशित किया था? इसका सही उत्तर होगा जिन मोरे आस। अगला प्रश्न, इंग्लैंड में प्रतीकवाद की शुरुआत किसने की? सही उत्तर है विलियम बटलर येट्स। अगला प्रश्न, प्रतीकवाद किसके आदर्शवाद से प्रभावित है? सही उत्तर होगा हीगल तथा शापेनहावर। अगला प्रश्न, यीट्स ने प्रतीक के कौन से 2 भेद बताए हैं? सही उत्तर होगा इसका ध्वनि प्रतीक और विचार प्रतीक। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने प्रतीकवाद को क्या नाम दिया है? सही उत्तर है चित्र भाषावाद। अगला प्रश्न, प्रतीक एक प्रकार से रूढ़ उपमान का ही दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, प्रसाद की रचना लहर में लहर किसका प्रतीक है? सही उत्तर है अभिनव हर्ष और नूतन भावोल्लास का। अगला प्रश्न, दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना में दीपशिखा किसका प्रतीक है? सही उत्तर है समर्पण अथवा जीवन त्याग का। अगला प्रश्न, बिंबवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका सही उत्तर होगा एजरा पाउंड। अगला प्रश्न, बिंबवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सही उत्तर है टी.ई. ह्यूम।
अगला प्रश्न, बिंब की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है? सही उत्तर है इंद्रियता। अगला प्रश्न, 1913 में पोएट्री पत्रिका में बिंब के 3 सिद्धांत किसने बताए थे? सही उत्तर है फ्लिट। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में बिंब शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस निबंध में किया? सही उत्तर है भाव या मनोविकार। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार रूप विधान के कितने प्रकार होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी 3, प्रत्यक्ष, स्मृत, कल्पित। अगला प्रश्न, काव्य के लिए शुक्ल जी किस रूप विधान को आवश्यक मानते हैं? सही उत्तर है कल्पित रूप विधान। अगला प्रश्न, बिंब को भाव संवलित शब्द चित्र किसने कहा? सही उत्तर है C.D. लेविस। अगला प्रश्न, कविता का कर्म अर्थ मात्र ग्रहण करना नहीं होता अपितु बिंब ग्रहण करना होता है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, यहाँ कौन सा बिंब है? सही उत्तर है दृश्य बिंब। अगला प्रश्न, फैंटेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द फैंटेसिया से हुई है? सही उत्तर है ग्रीक। आगे देखते हैं, फैंटेसी का संबंध किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से माना जाता है? सही उत्तर है मनोविश्लेषणवाद। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में फैंटेसी का सर्वाधिक प्रयोग किसने किया? सही उत्तर होगा मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध की कौन सी लंबी कविता फैंटेसी के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है ब्रह्म राक्षस। अगला प्रश्न, फैंटेसी मन की निगूढ़ वृत्तियों का प्रक्षेप होता है, यह किसका कथन है? सही उत्तर है मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, किस समीक्षक ने कहा कि कामायनी में बिंबावलियों विशृंखलित नहीं है? सही उत्तर है डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला प्रश्न, 1826 ईस्वी में पहली बार यथार्थवाद को अपने निबंध में किसने परिभाषित किया? सही उत्तर है मर्क्यू फांसे ने। अगला प्रश्न, उपन्यास मदाम बावरी के लेखक कौन है? सही उत्तर है फ्लॉवेयर। अगला प्रश्न, यथार्थ का वह रूप जिसे निम्न कोटि का यथार्थवाद भी कहा जाता है? सही उत्तर है प्रकृतवाद। अगला प्रश्न, प्रथम सामाजिक यथार्थवादी किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है गोर्की। आगे देखते हैं, जादुई यथार्थवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सही उत्तर है फ्रेंच रो। अगला प्रश्न, अति यथार्थवाद का जन्म कहाँ हुआ? सही उत्तर होगा फ्रांस। अगला प्रश्न, अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने तैयार किया? सही उत्तर है आंद्रे ब्रेंता। अगला प्रश्न, अति यथार्थवाद में लेखन की अनिवार्य शर्त क्या है? सही उत्तर होगा स्वतः चलित लेखन। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद यथार्थवाद का संबंध किससे जोड़ते हैं? सही उत्तर है जीवन के दुख व अभाव से। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के अनुसार यथार्थवाद क्या है? सही उत्तर है चरित्रगत दुर्बलताओं और क्रूरताओं का नग्न चित्र। अगला प्रश्न, हिंदी में सामाजिक यथार्थवादी रचनाकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आगे देखते हैं, पांडेय बेचन शर्मा उग्र को किस प्रकार का यथार्थवादी माना जाता है? सही उत्तर है प्रकृतवादी। अगला प्रश्न, यथार्थवाद का पूर्ण विकसित रूप किन काव्यधाराओं में मिलता है? सही उत्तर है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। अगला प्रश्न, यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती है, लघुता है, यह किसका विचार है? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद जी का। अगला प्रश्न, यथार्थवाद चरित्रों को पाठक के सामने उनके यथार्थ नग्न रूप में रख देते हैं, यह किसने कहा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रेमचंद। अगला प्रश्न, पुअर पीपुल किसका यथार्थवादी उपन्यास है? सही उत्तर है दास्तोवस्की। अगला प्रश्न, अति यथार्थवाद नामक निबंध किसने लिखा? सही उत्तर है हर्बर्ट रीड। अगला प्रश्न, यशपाल और उपेंद्रनाथ अश्क को किस श्रेणी का यथार्थवादी माना गया है? इसका सही उत्तर होगा द्रष्टव्य यथार्थवादी।
अगला प्रश्न, महान साहित्य और कला सदा निर्विकल्प रूप से भी जीवन की वास्तविकता को ही प्रतिबिंबित करती है, अतः उसकी एकमात्र कसौटी यथार्थवाद है। यह किसका कथन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान।